स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एग्जाम्पल 10th स्टेटमेंट क्या है आपके एग्जाम्पल 10th की। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। क्या है आपके पास, कोई एक अमाउंट है 8,000 का जो आपने 1.5 ईयर के लिए 10% पर एनम रेट से क्या किया, दिया किसी को या फिर किसी से लिया। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है। दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कि एक बार तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली लगे, दूसरा आपके पास क्या लगे, सेमी एनुअली लगे। तो आप क्या करोगे, एक बार तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दोगे एनुअली, दूसरा कैसे निकालोगे, सेमी एनुअली, और दोनों में क्या कर दोगे, डिफरेंस निकाल दोगे। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करोगे इसको। तो आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000, प्रिंसिपल है आपका 8,000। रेट कितनी है आपके पास, रेट आपके पास 10% पर एनम। टाइम कितना है आपके पास, 1.5 ईयर। तो सबसे पहले हम क्या इवेलुएट करेंगे, जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा हो, एनुअली। ठीक है, तो एनुअली के केस में देखो क्या आपका जो डाटा है वो एग्जैक्ट फॉर्म में है। प्रिंसिपल तो आपका एग्जैक्ट फॉर्म में, रेट आपकी पर एनम और एनुअली ही आप निकाल रहे हो, तो ये भी आपकी एग्जैक्ट फॉर्म में। अब टाइम देखो, क्या टाइम आपका एग्जैक्ट फॉर्म में है या नहीं। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब इंटीजर टाइप में, तो इंटीजर टाइप में तो आपका नहीं है डाटा। तो टाइम जब आपके पास फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आप कैसे करते हो, उस टाइम को लिखते हो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर कितना आएगा आपके पास 1, फ्रैक्शन कितना है आपके पास 1/2। तो इस केस में आपके पास जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टाइम टी। टी का मतलब जो इंटीजर पावर है वो यानी कि आई, इंटू 1 + आर की मल्टीप्लाई किससे करते हो, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट से, यानी कि FR/100। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर दो। कितना आएगा आपके पास 8,000, 1 + रेट, रेट कितनी है आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 100, टाइम इंटीजर में कितना है आपके पास 1, तो इसकी पावर 1 प्लस रेट की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करोगे, कितना आएगा आपके पास 1/2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आपका 5 पे चला जाएगा, आपकी 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8,000 इंटू 10, 1 जा 10 और +1 आपके पास 11/10, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 21/20। दोनों सब की मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा 9240। ये तो आपका अमाउंट आया। आपको क्या इवेलुएट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दे रखा है आपको, अमाउंट आपका इवेलुएट किया है आपने 9240। प्रिंसिपल कितना है आपके पास 8,000, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 1240। ठीक है, ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया किस केस में, जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाला एनुअली। अब कैसे निकालोगे, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब हाफ एनुअल। ठीक है, हाफ ईयरली या फिर हाफ एनुअली। तो आप जब सेमी एनुअली निकालते हो या हाफ ईयरली निकालते हो तो कैसे करते हो, 10 जो भी आपके पास रेट दे रखे हो उसको 2 से डिवाइड करते हो, और जो टाइम दे रखा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे ही निकालते हो। तो देखो कितना आएगा आपके पास इस केस में, प्रिंसिपल तो आपका 8,000, रेट कितनी हो जाएगी आपके पास 10/2, यानी कि आपके पास आ गई 5, और आपकी जो टाइम होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा ये 2 3/2 इंटू 2 से आपका 2 कैंसिल, आपके पास आ गया 3। अब सारी चीज़ें आपके पास हैं, जस्ट आपको अमाउंट इवेलुएट करना है। अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट, रेट कितनी है 5, और इसकी पावर कितनी है टाइम, तो कितना आ जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो 8,000, ये कितना हो जाएगा आपके पास 20, 21 जा 20, और 1 कितना हो जाएगा 21/20, होल पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 0 0 से 0 कैंसिल, 4 और 2
2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 9261। तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपके पास 9261 और प्रिंसिपल कितना है आपके पास 8000। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1261। आपको क्या फाइंड आउट करना था, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। तो एनुअली के केस में तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया ये, और सेमी एनुअली के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया ये। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास, दोनों का डिफरेंस आपके पास हो जाएगा 1261 माइनस 1240 इज इक्वल टू 21। यही आपको इवेलुएट करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, जिस वे में वो आपसे पूछे उसमें उसके अकॉर्डिंग निकालते रहो। एनुअली पूछे तो एनुअली निकाल दो, सेमी एनुअली पूछे तो क्या करो, रेट को 2 से डिवाइड कर दो, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वार्टरली पूछे तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फ्रैक्शन में दे रखा हो तो फ्रैक्शन का भी आपको बता रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा हो तो क्या करो, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन करके और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10th।